प्रकार की उसकी हानि या उसका बजट न बिगड़े, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ये गरुड़ पुराण में बताया गया है। और स्कंद पुराण में क्या लिखा है कि कैसे टैक्स लेना चाहिए, ये दोनों श्लोक मुझे बहुत सुंदर अच्छे लगते हैं। बोले अपनी प्रजा का दोहन, देखो दो शब्द हैं माताओं, दो शब्द हैं, एक है दोहन, एक है शोषण। दोहन तो करना चाहिए, पृथ्वी का भी दोहन करना चाहिए, क्योंकि दोहने का मतलब अगर गाय ब्याई हुई है, उसके थनों में दूध भरा है, तो अगर आप उसको दोह नहीं रहे हैं तो ये भी एक अपराध है, क्योंकि उसके थनों में जब दुग्ध की मात्रा अधिक हो जाएगी तो गाय बीमार पड़ सकती है। तो दोहना अच्छी बात है, दोहन की छूट देता है शास्त्र, लेकिन शोषण की नहीं देता। ऐसा नहीं कि आपने दूहा और दो थन आपके थे, दो थन बछड़े के थे, लेकिन आपने बछड़े के थन को भी दोह लिया। अब चारों थन को आपने ऐसा निचोड़ कर सुखा दिया कि बछड़े को जब बाद में खोला, बछड़े को केवल 2-4 बूंद मिली, तो इसको कहते हैं शोषण। दोहन करना श्रेष्ठ है, दोहन करना गलत नहीं है, लेकिन शोषण करना गलत है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो स्कंद पुराण में लिखा है, जैसे कि जो ग्वाला होता है अपनी गाय को दोहता है, लेकिन बछड़े का हित ध्यान में रखकर दोहता है, तो वैसे ही सरकार प्रजा का दोहन करे, सरकार प्रजा का दोहन करे, लेकिन उनका हित ध्यान में रखकर राष्ट्र का दोहन करे। क्योंकि राष्ट्र क्या है? गाय है। राष्ट्र क्या है? गाय है। हम क्या हैं? हम बछड़े हैं। तो राष्ट्र का दोहन करने का अधिकार राजा को है, लेकिन हम बछड़ों का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रकृति में संपदाएं हैं। जो खनन के माध्यम से आप देख लीजिए कितनी संपदाएं हैं, ये सब परमात्मा ही तो देता है। लोग कहते हैं हम अपना घर बनाते हैं, मैं कहता हूँ देखो नदियाँ ना आए तो बड़े बड़े पत्थर कैसे आएंगे, आप बुनियाद कैसे भरोगे? नदियाँ ना आए तो बजरी कहाँ से आएगी, रेता कहाँ से आएगा? तो प्रकृति में कितनी संपदाएं छिपी हुई है, वन के रूप में, जल के रूप में, ये सब संपदाएं हैं। और एक बात और बताऊं, इन संपदाओं का किसी भी प्रकार से शोषण ना हो, हमको ये चीज़ ध्यान में रखकर, इसलिए प्रकृति को रत्न गर्भा भी कहते हैं। रत्न गर्भा का मतलब इस प्रकृति की कोख में रत्न छिपे हुए हैं। कहीं पेट्रोल निकल रहा है तो कहीं कुछ तत्व निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है। तो ऐसी जो पृथ्वी है जिसमें इतनी संपदाएं भरी पड़ी हैं, तो जल क्या है? ये संपदा है, ये संपत्ति है। वन क्या है? ये संपत्ति है। इसलिए जल का दुरुपयोग ना हो, इसलिए वन को बिना किसी कारण के काटा ना जाए, ये सब चीज़ का ध्यान रखना हमारा भी दायित्व बनता है। क्योंकि असली रत्न, असली धन तो जल ही है। मुझे चाणक्य नीति का एक श्लोक याद आ रहा है। चाणक्य नीति में एक चाणक्य जी ने बहुत सुंदर श्लोक कहा। चाणक्य जी कहते हैं, मेरी नज़रों में तो जो ये सोना चांदी है ना, ये धन नहीं है, मेरी नज़रों में तो ये जल धन है, और मेरी नज़रों में तो गेहूं का दाना धन है। वास्तव में ये संपत्ति है। क्योंकि अगर आपके हाथ में अंगूठी ना हो तो भी आप जी सकते हो, आपके गले में बहुत बड़ा सोने का हार ना हो तो भी आप जी सकते हो, लेकिन अगर घर में जल ना हो और घर में गेहूं के 2 दाने ना हो तो आप जी नहीं सकते। आप जिसको धन समझते हैं, चाणक्य ने उसको धन नहीं माना। चाणक्य ने तो गेहूं के दाने को, अन्न को धन माना। चाणक्य ने तो जल को धन माना। इसलिए इस व्यासपीठ के माध्यम से बताना चाहूँगा, शास्त्र स्कंद पुराण में मैं पढ़ रहा था, अगर भरे हुए पात्र को, जल से भरे हुए पात्रों को अगर आप बिना किसी विशेष कारण के पलटा देते हो तो ये बहुत बड़ा अपशगुन कहा गया है। कई बार होता है बाथरूम में हमारे बाल्टी भरी रहती है, बाल्टी भरी हुई है, अब हमें जाना है, हमें कुछ बाल्टी चाहिए, खाली करनी है हमको बाल्टी, हमें खाली बाल्टी चाहिए, तो हम बिना कुछ आगे पीछे का सोचे क्या करते हैं, तुरंत उस बाल्टी को वहीं बाथरूम में पलटा देते हैं और खाली बाल्टी लेकर चलते बनते हैं। शास्त्र कहता है उस घर में
ये दरिद्रता की निशानी है। तो भरी बाल्टी या भरा हुआ पात्र कभी आपको पलटना नहीं चाहिए। तो फिर क्या करें? अगर आपको वो पात्र चाहिए, खाली करना है, तो उस बाल्टी को ले जाकर आप पौधे में भी तो डाल सकते थे। जिस काम को करने से पुण्य लग सकता था उसको हमने पाप में परिवर्तित कर दिया। पेड़ में, पौधे में डालते उसकी प्यास बुझती, आपको पुण्य लगता। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। और माताओं, इसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। आप सबकी भूमिका चाहिए होती है, अन्यथा राष्ट्र को केवल एक नरेंद्र मोदी या एक योगी नहीं बदल सकते। राष्ट्र को बदलने के लिए सबकी भूमिका होती है। तो राजा परीक्षित को इतने सुंदर सुंदर ज्ञान प्रदान किए पांडवों ने। और राजा परीक्षित एक बार भ्रमण करने के लिए गए तो इन्होंने एक दृश्य देखा। वेश बदलकर जाते हैं राजा परीक्षित समय समय पर। और देखो, आजकल सरकारें भी औचक निरीक्षण कर रही है और ये बहुत अच्छी प्रथा है। ये हमारी पौराणिक प्रथा है औचक निरीक्षण की। कभी वेश बदल कर चले जाओ, कभी बिना किसी क्या बोलते हैं वीआईपी तबके के चुपचाप से कहीं पर छापा मार दो। तो उससे क्या होता है, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी ने आरटीओ विभाग में छापा मारा, तो मारा तो आरटीओ विभाग में था, लेकिन वो छापा कितना काम करता है आपको जानते हो? कि एक हमारे इधर, अब नाम तो लेना ठीक नहीं है, इधर सेलाकुई की तरफ हमारे कोई अध्यापक भागवत प्रेमी, भागवत परिवार से जुड़े हुए हैं, घर जैसा संबंध है। तो एक दिन मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं इधर आया हुआ हूँ और 2 बजे मैं आपके पास मिलने आ रहा हूँ। तो बोले कि हम तो स्कूल से 3 साढ़े 3 बजे आते हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि वैसे तो 2 बजे तक, पौने 2, 1:30 बजे तक आ जाते थे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने आरटीओ में छापा मारा है ना, तो इसलिए आजकल हमको शिक्षा विभाग में भी पूरा टाइम देना पड़ रहा है, क्योंकि क्या पता यहाँ कब आ जाए। तो छापा मारा एक विभाग में, लेकिन अलर्ट हो गए सारे विभाग। और उससे क्या होगा? उससे आपका भला होगा। समय पर अधिकारी आएगा, जहाँ पर 4 घंटा काम करता है वहाँ पर 6 घंटा काम होगा, लाभ आपका होगा। तो इससे राष्ट्र निर्माण होता है। तो ये औचक निरीक्षण या फिर समय समय पर वेश बदलकर प्रजा के बीच में नॉर्मल तरीके से जाने का जो विधान है, ये हमारे शास्त्रों का है और ये बहुत अच्छी प्रथा है। तो राजा परीक्षित भी समय समय पर मेरी प्रजा के बीच में क्या चल रहा है, कोई दुखी तो नहीं है, कोई शोषित तो नहीं है, कोई पीड़ित तो नहीं है, कोई वंचित तो नहीं है, ये देखने के लिए बिना किसी वीआईपी तबके के सामान्य बनकर चले जाते हैं। तो एक दिन की बात है, राजा परीक्षित घोड़े पर सवार हुए गए और वहाँ क्या देखते हैं कि एक बैल और एक गाय बैठे हुए हैं। गाय बैल को अपना दुखड़ा सुनाकर रो रही है फूट फूट कर, और जो बैल है उसकी 3 टांगें किसी ने काट दी हैं, खून से लथपथ रक्त रंजित उसकी 3 टांगें, और एक टांग पर बैल खड़ा है। और सोचने लगे कि मेरे इस राज्य में इस बैल को कष्ट देने वाला कौन है, क्योंकि राजा परीक्षित ज्ञानी है, समझते देर न लगी कि जो ये गाय है ये और कोई नहीं, ये पृथ्वी है, और जो बैल है ये और कोई नहीं, ये धर्म है। तो मेरे राज्य में धर्म की 3 टांगों को काटने वाला ये दुष्ट कौन है, किसने काटा? ऐसा सोच ही रहे थे कि एक आदमी हाथ में फरसा लेकर आया काला काला सा, और जो एक टांग बची थी उसको भी काटने का प्रयास करने लगा। अब तो पारा चढ़ गया राजा परीक्षित का, तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाली और कौन है जो धर्म को हानि पहुंचाता है मेरे राज्य में, तुम्हारा क्या परिचय है? तो फिर इसने अपना परिचय दिया, बोले मेरा नाम है कलयुग। बोले जैसे अन्य युगों की महिमा है ऐसे ही भगवान अब लोक को छोड़कर चले गए। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ा उसी दिन से कलयुग लग गया। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको गहराई की, द्वापर की आयु 125 वर्ष नहीं होती, द्वापर की आयु तो अधिक होती है। कलयुग की आयु 100 वर्ष मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर में प्रकट हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने तो कलयुग की आयु को जिया 125 वर्ष। भगवान को तो ज़्यादा जीना चाहिए था। अच्छा, पहले तो मैं एक बात और बता दूं कि भगवान आयु में कभी बंधते नहीं हैं। भगवान गीता में कहते हैं
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न नवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान आयु में नहीं बंधते, लेकिन भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं और भगवान अपनी स्वेच्छा से ही कार्य समाज का करके चले जाते हैं। तो भगवान ने 125 वर्ष कलयुग की आयु को क्यों जिया? तो हमने अपने गुरुजी के मुंह से सुना है कि भगवान के रहते रहते ही कलयुग लग चुका था, लेकिन भगवान के कारण कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। भगवान के रहते रहते ही कलयुग लग गया था, तो इसलिए भगवान 125 वर्ष की आयु पूरी करके चले गए। लेकिन कलयुग का प्रभाव कब? जब भगवान इस धरती से चले गए। इसका मतलब समझे? आपके जीवन से परमात्मा जितना दूर चला जाएगा उतना आप कलयुग के सिकंजे में कसते चले जाएंगे। इसलिए भगवान के चरणों में ही कलयुग का प्रभाव नहीं होता। जो भगवान से जितना दूर जाएगा वो इस माया रूपी जाल में फंसता चला जाएगा। मछुआरा जाल फेंकता है, कौन सी मछली उसके जाल में फंस जाती है और कौन सी मछली नहीं फंसती? कौन सी फंसती है, कौन सी नहीं फंसती? मछुआरे से जो मछली जितना दूर भागना चाहती है वो उतनी फंस जाती है, क्योंकि मछुआरा जाल अपने पाँव के पास नहीं फेंकता, जाल खोलता है, यूँ फेंकता है, और मछली जैसे ही उस मछुआरे से भागने की कोशिश करती है जाल में फंस जाती हैं। और कौन सी मछली नहीं फंसती? जो मछुआरे के ही पाँव के आसपास घूम रही होती हैं वो बच जाती हैं। तो ये परमात्मा और कुछ नहीं, ये तो संसार एक रंगमंच है। परमात्मा एक मछुआरा है और सबको फंसाने के लिए माया का जाल फेंका है, और जो उस परमात्मा से बचने के लिए जितना दूर भाग रहा है वो उस जाल में, माया के सिकंजे में फंसता जा रहा है। लेकिन जो भगवान के ही आसपास डोलता है, भगवान के ही श्री चरणों के निकट घूमता रहता है, भगवान के श्री चरण ही जिसके आश्रय हैं, ऐसे जीवात्मा उस माया रूपी जाल से बच जाते हैं और भगवान के धाम को जाने के अधिकारी हो जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो कलिकाल, कलयुग का प्रभाव भगवान के जाने से अधिक हुआ। तो राजा परीक्षित ने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसलिए म्यान से तलवार निकालकर मारने को जब हुए तो इस कलयुग ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, देखो जैसे अन्य युगों की महिमा है ऐसे ही मेरा भी समय आ गया, मैं आपके शरणागत हूँ और आपको मुझे मारना नहीं चाहिए। परीक्षित को ध्यान आया कि मेरे पूर्वजों ने शिक्षा दी थी कि शरणागत वत्सल बनना, कभी भी शरणागत का अनादर मत करना। तो परीक्षित कहते हैं तू शरणागत हुआ है, तुझे मार तो नहीं सकता, लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ? चल तू ऐसा कर, मेरे राज्य की सीमा को ही छोड़कर बाहर चला जा, अन्यथा मार डालूंगा। कलयुग खिल 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 करके हंसने लगा और कलयुग कहता है कि महाराज पूरी पृथ्वी में तो आपका शासन है, क्योंकि राजा परीक्षित सार्वभौम राजा हैं, पूरी पृथ्वी के कोने कोने तक आपका राज है। बताओ मैं पृथ्वी से की परिधि को छोड़कर दूसरे लोग कैसे जा सकता हूँ? छोड़ तो दूँ, लेकिन त्वम अधर्म बंधु, तू तो अधर्मियों का साथी है। जो भगवान के थोड़े बचे भक्त हैं तो उसकी भी बुद्धि बिगाड़ देगा। क्या किया जाए? बड़े असमंजस की स्थिति में राजा परीक्षित पड़ गए। तब कलयुग ने ही निराकरण करते हुए कह दिया, ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। राजा परीक्षित आप ऐसा करिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए रहने के लिए, मैं वचन देता हूँ मैं उन्हीं स्थानों में रहूँगा, उन स्थानों को छोड़कर मैं अन्यत्र नहीं जाऊँगा। हाँ, ये बात जम गई। और तब राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं कलयुग को। कहाँ कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः। द्यूत अर्थात जुए में कलयुग को वास दिया, पानम अर्थात सुरापान मदिरा पान में कलयुग को वास दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः, कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्रियों में कलयुग का वास दिया, लेकिन चरित्रहीन की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सीधा स्त्रियः का गया है। इसलिए मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि स्त्री में भी कलयुग का वास दिया। नाराज मत होना, इसकी परिभाषा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जहाँ पर हिंसा होती हो वहाँ पर भी कलयुग को वास दिया। किसको वास दिया? कलयुग को। तो जुआ जहाँ पर होता है, जुआ किसी का नहीं हुआ, घर बर्बाद हो जाते हैं जुए। पानम, जहाँ पर मदिरा पान होता हो, और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि विवाह जैसे शुभ अवसर पर हम मदिरा पान अर्थात जिसको कॉकटेल पार्टी कहते हैं उसके माध्यम से उसको आधार बनाकर उससे ही हम अपने विवाह जो एक वैदिक पद्धति है, विवाह कोई हुड़दंग मचाने का उत्सव नहीं है, विवाह एक वैदिक रीति रिवाज है। इसलिए उस वैदिक रीति, आप जब पूजा पाठ कराते हैं तो बताइए क्या आप शराब की बोतल खोलते हैं पूजा में? पूजा पाठ कराते हैं तो क्या वहाँ पर खूब अश्लील भजनों में, अश्लील गानों में क्या नृत्य करते हैं? तो विवाह तो वैदिक पद्धति है। या तो आप कह दीजिए कि हम नास्तिक हैं, हम इस चीज़ को नहीं मानते, और फिर आप पार्टी कराइए, लेकिन पंडित जी को भी बुलाया है, पंडित जी को भी साथ में ले लेके ढो रहे हैं और सनातनी होने का आडंबर भी करते हैं, चौकी भी बनाते हैं। लेकिन धिक्कार है ऐसे विवाह परंपरा को आपकी, जिसमें गणेश जी की चौकी बनाई हुई है और फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने के चक्कर में पंडित जी को भी पीछे कर देता है और चौकी के पास तक उसके जूते चले जाते हैं। चूर गणेश अंबिका की चौकी के आसपास वो सब शराबी कबाबी घूम रहे होते हैं, जिनमें कलयुग का वास शास्त्र कहता है। जरा सोचिए, जिस विवाह को आप कल्पना करते हैं कि हमारी कन्या का हम विवाह करेंगे, सुंदर घर होगा, सुंदर परिवार होगा, मेरी कन्या का मंगल होगा, लेकिन सारे अपशगुन तो आप विवाह से पूर्व ही कर लेते हैं, तो आप उस विवाह के मंगल की कामना कैसे करते हैं और व्यवस्था बनाते हैं आप लोग? तो इन परंपराओं को आपको तोड़ना पड़ेगा। अन्यथा निवेदन कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, आप कथा वथा सुनने मत जाया करो, क्योंकि जब आप इतना सा परिवर्तन नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं अगर ऐसा, हम तो चाहते नहीं ऐसा करना, लेकिन नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, कहेंगे कि कॉकटेल पार्टी तो इन्होंने कहीं करी नहीं। आधे लोग तो इसीलिए मर गए कि लोग क्या कहेंगे। अरे भैया, जब हमारी दुर्गति होगी मरने के बाद तो वो लोग बचाने नहीं आएंगे हमको। उनके चक्कर में मत करिए अपनी परंपराओं का अनादर। इसलिए गढ़वाल में, अभी नाम मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा है, गुप्ता जी को मालूम होगा। पहले तो गुप्ता जी का स्वागत भी है कि अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस आयोजन में श्रीमान गुप्ता जी पहुँचे हैं। तो शायद गढ़वाल में कुसुम नाम से है, क्या है ऐसी कुछ, कुसुम जोशी या नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी पहल चलाई है गढ़वाल में। वो घर घर जाकर कॉकटेल पार्टी के लिए निषेध करती हैं और आज कई परिवारों से उन्होंने शपथ खिलवा दी है कि कॉकटेल पार्टी नहीं होनी चाहिए, और उनको इसके लिए सम्मान भी हमारी राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। तो नाम विस्मृत हो रहा है, जो भी हो, इस व्यासपीठ से उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आप भी ध्यान दीजिए, आप तो कथाएं सुनती हैं, आप समाज को नहीं बदलेंगी तो कौन बदलेगा? जो पांडाल से बाहर हैं, जिनको कथाएं अच्छी नहीं लगती। इसलिए लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में मत पड़ना। द्यूतम पानम, क्योंकि मदिरा में कलयुग का वास होता है। शराब पीने वालों का परिवार कभी आबाद नहीं होता। शराब पीने वाले की पत्नी को भी कितना लज्जित होना पड़ता है। आप जानते हैं, जब किसी का कार्ड आता है ना, तो सब के सब बड़े प्रसन्न होते हैं, शादी होगी, पार्टी होगी, हम ये पहनेंगे, वो पहनेंगे। सिर्फ वही स्त्री प्रसन्न नहीं होती शादी का कार्ड देखकर जिसका पति पीता हो, जिसका पति शराबी हो, जिसका पति कबाबी हो, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे शराबी के साथ पार्टी में जाकर मैं कैसे गौरवान्वित हो सकती हूँ। इसके साथ तो मुझे लज्जित ही होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के साथ बैठकर ये भी लगाएगा और फिर लगाने के बाद इसकी क्या दशा होगी, कहाँ औंधे मुँह गिरेगा, किससे क्या बोलेगा, क्या गाली देगा। पत्नी का तो कोई दोष नहीं, उसने तो शराब नहीं पी, लेकिन उस व्यक्ति के शराबी होने से पत्नी भी बड़ी लज्जित होती है। द्यूतम पानम, तो अपने घर में कलयुग को मत आने दो, जुए को मत आने दो। जुआ का मतलब, अच्छा एक बात और समझना, जुए का मतलब केवल पत्ते फेंकने नहीं होता। जुए का मतलब छल, कपट, द्वेष, ये सब जुए के अंतर्गत आता है। क्योंकि जुए में क्या करते हैं, छल कपट किया जाता है, द्वेष भी किया जाता है। कैसे? हत्या तक हो जाती है, हिंसा भी जुए से होती है। तो जुए का मतलब केवल पत्ता फेंकना नहीं, जुए का मतलब हिंसा भी है। कैसे? अब जुए में कोई हार गया 50,000 रुपये, अब 50,000 रुपये हार गया तो अब उसने घर का तो सारा ही पहले ही लुटा चुका है। तो अब जो जीता है वो भी जा रहे हैं रात को जुआ खेल के, जो हारा है वो भी जा रहा है।
तो जो हारा है उसने सोचा कि जो जीता है इसको 50,000 रुपये लाकर अब दूंगा कहाँ से, सब कुछ तो बेच चुका हूँ। तो इसका एक ही समाधान है, रात में जा रहे हैं, कौन देखने वाला है, निकाला जेब से चाकू, भोंप दिया उसके पेट में, ले किसको पता है कि मैं तेरे से 50,000 रुपये हारा। तो कहने का तात्पर्य, जहाँ पर जुआ है वहाँ पर इसका बहुत बड़ा परिवार रहता है। द्यूतम पानम स्त्रिय, अब आ गई स्त्री की बात। स्त्रियों में कलयुग का वास। शास्त्र झूठ नहीं बोलते, क्योंकि शास्त्र को आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। इसका अर्थ समझिएगा। कई लोग अर्थ का अलग अर्थ लगा लेते हैं। एक महिला एक बार खड़ी होकर कहने लगी कथा में कि बोले हम तो कथा सुनते हैं और आप हम में कलयुग का वास बताते हो। अर्थ समझिए, और आप अगर इसको सही तरीके से लेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि शास्त्र बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कलयुग का वास स्त्री में होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस कलिकाल में कलयुग का बहुत बढ़िया मोहरा, किसी को भी पतित करने के लिए स्त्री उसका मोहरा है। मोहरा जैसे कि जो बहेलिया होता है, जो चिड़िया को फंसाता है, तो वो फंसाने के लिए क्या फेंकता है? गेहूं के दाने फेंकता है। तो दाने के चक्कर में कबूतर फंसते हैं, लेकिन दाना तो उसका मोहरा है, दाने का कोई दोष थोड़ा ही है। तो वैसे ही स्त्री आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन कलयुग आपका मोहरा बनाकर ऐसे फेंकता है समाज में। आप तो निर्दोष हैं, लेकिन कलयुग ने आपका मोहरा बना दिया। और फिर स्त्री के कारण कई बार फिर व्यक्ति पतित भी हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं बलम में पश्य माया या स्त्री मैया जैनो दिशाम। मेरी माया के तो बहुत सारे रूप हैं। जब पूछा कि तेरी सबसे प्रबल माया कौन सी है जिससे बचना बड़ा मुश्किल है, तो भगवान कहते हैं कि वैसे तो जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये सब माया के स्वरूप हैं। लेकिन मेरी सबसे प्रबल माया है स्त्री। बोले अगर स्त्री चाहे तो या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम। अगर स्त्री चाहे तो कितने भी बड़े ज्ञानी को केवल भ्रू विजृंभेण अर्थात अपनी बाहों को टेढ़ा करने मात्र से किसी को भी पतित कर सकती है। और दूसरी बात, क्या कलयुग आज मोहरा नहीं बना रहा है स्त्री को? आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई, क्योंकि हम भी जब मोबाइल रखे तो हमने देखा, हम अगर कथा भी सर्च कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कई नग्न दृश्य भी उसमें आने लगते हैं, फ्लैश होने लगते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि चलो वो बाद में देख लेंगे, इसमें क्या। जरा कल्पना कीजिए, आपका 7, 8, 9, 10, 11, 15 साल का बच्चा अगर उसके हाथ में मोबाइल है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है और कुछ गलत दृश्य अगर उसमें फ्लैश करने लगे और एकांत में आपका बच्चा वो देख रहा है, आपको क्या पता, तो क्या ये पतन का कारण नहीं बन रहा है? तो आपका दुरुपयोग। और दूसरी बात आप देख सकते हैं फिल्मी जगत में भी एक 10 रुपये का पाउडर का डिब्बा बेचने के लिए हमारी माताओं बहनों को नग्न ऐड के रूप में दिखाया जाता है। 10 रुपये का शैम्पू बेचने के लिए, एक 10 रुपये का परफ्यूम बेचने के लिए ऐसे ऐसे ऐड बना दिए जाते हैं जिसमें इतना नग्नपना होता है कि कदाचित अपने माता पिता के साथ बैठकर अगर रामायण भी देख रहे हैं तो रामायण के बीच में अगर ऐड आ गया तो ऐसे ऐसे ऐड होते हैं कि व्यक्ति उस समय अपने माता पिता के सामने पानी पानी हो जाता है। तो हमारे परिवार किसने तोड़े? क्योंकि कोई अगर सभ्य समाज का व्यक्ति होगा अपने माता पिता के साथ बैठकर इस प्रकार के अश्लील दृश्यों को तो नहीं देख सकता। तो कलयुग ने स्त्री को मोहरा बनाया। इसलिए आपका वैभव, इसलिए आप स्वयं निर्धारित करें कि आप अपना दुरुपयोग ना होने दें। और आज कंप्यूटर के युग में, आज मोबाइल के युग में अपने बच्चों के प्रति बहुत सावधान रहें। अब कैसे कर रहे हैं, क्या करना है, वो आप खुद अपना युक्ति निकालें, लेकिन दायित्व माता पिता का पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है। इतना ही कहना चाहूँगा। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना
जुए में कलयुग का पास, दूतम द्यूतम पानम, मदिरा पान में कलयुग का वास, स्त्रियः स्त्री में कलयुग